हेलो एवरीवन, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेज। चार्जेस के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे न्यूमेरिकल है, डेफिनेशन पढ़ते हैं उसकी। टू चार्जेस Q and 4Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ r। दो चार्ज है, Q है, दूसरा 4Q है, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हैं। Find the position of the third charge Q so that it will be in equilibrium। एक तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, उसकी पोजीशन निकालनी है ताकि वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में हो, वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। तो इक्विलिब्रियम में कब होता है कोई भी चार्ज? सबसे पहली बात तो ये, इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे। जब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगे? जीरो। क्लियर? तो ये दो चार्जेस हैं, उनकी वजह से उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, उसकी पोजीशन को चेक करेंगे कि किस पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि वो तीसरा चार्ज मैंने यहां रख दिया है और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? x डिस्टेंस पे रखा। चेक करो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा। ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, बताओ किस दिशा में लगाएगा? रिपल करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। इसने फोर्स लगाया F1। इसके ऊपर ये भी तो फोर्स लगाएगा 4Q वाला, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसका फोर्स भी इसी साइड, यानी कि इसने भी फोर्स इसी साइड लगाया। दोनों की वजह से जो फोर्स लगा वो एक ही साइड में है। क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में कब होता? जब अपोजिट में फोर्स लगते हैं। तो इसलिए ये पोजीशन नहीं है। क्लियर? चलो भाई इसके पास रख के देख लेते हैं 4Q के पास। इस 4Q की वजह से फोर्स लगा इस साइड, इस Q की वजह से फोर्स इसी साइड तो लगेगा, राइट में ही, क्योंकि क्या करेंगे? रिपल करेंगे भाई, ये भी खुद पॉजिटिव है, अभी एक साइड में लगेगी। क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं है, ये पोजीशन भी नहीं है। हमारे पास पोजीशन क्या बची? इन दोनों के बीच में हो सकता है। तो मैं मान लेता हूं कि मैं इस चार्ज को यहां रख लेता हूं x डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है? x। इस छोटे वाले चार्ज से मान, किसी से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? यहां पे चेक करते हैं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये पॉसिबल तो है ही नहीं, इसको मिटा देते हैं। चलो भाई यहां पे चेक करते हैं। सुनो, ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, टुवर्ड्स राइट लगाएगा, रिपल ही तो करेगा भाई। ये 4Q भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा? रिपल टुवर्ड्स लेफ्ट। अब की बार बात बढ़ती दिख रही है, इसने लगाया इस साइड, इसने लगाया इस साइड। क्लियर? दोनों जो फोर्स हैं उन दोनों फोर्सेस को इक्वल रख दो, पोजीशन आ जाएगी। पोजीशन मतलब किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी कि कितनी दूरी पे उसको रखें। चलो करते हैं। तो F1 इज इक्वल टू F2। फोर्सेस कौन से फॉर्मूले से निकाले जाते हैं? कूलम्ब्स लॉ से निकालो। इसके और इसके बीच का फोर्स निकालो पहले, इसके बीच का, Q और Q का, K Q into Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? x, तो x के इज इक्वल टू इन दोनों के बीच का 4Q और कैपिटल Q के बीच का फोर्स निकालिए, तो K 4Q into Q अपॉन डिस्टेंस बताओ भाई कितनी है? इसके बीच की टोटल r की, टोटल कितनी थी? r। x पे तो ये रखा ही है, वेरी गुड। r तो थी, x घटी कि नहीं घटी? r माइनस x। नया समझ में आया? देखो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? r, तो ये x पे तो रख ही दिया, तो ये कितनी बची? r माइनस x। r माइनस x का होल स्क्वायर। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। देखो k से k कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल। क्लियर? क्या बचा भाई आपके पास? Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं ये Q से ये Q भी कैंसिल कर दो, तो 1 अपॉन x स्क्वायर
इज इक्वल टू 4 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इज इक्वल टू r माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को हटा देंगे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लो भाई, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 4 का रूट कितना आ गया 2, x स्क्वायर का रूट कैंसिल हो गया, कितना आ गया x इज इक्वल टू स्क्वायर से रूट कैंसिल r माइनस x। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो इस x को इस साइड लेके आओ, कितना आ गया 3x इज इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r बाई 3। यानी कि ये वो पोजीशन है जिसके ऊपर इसको रखोगे थर्ड चार्ज को, तो ये किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर, यानी कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 इस पोजीशन के ऊपर लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो टोटल जो थी डिस्टेंस वो इनके बीच की 9 सेंटीमीटर पे रखे थे। ठीक है, तो इसको बड़े वाले को कितनी दूरी पे रखोगे 9/3 यानी कि 3 सेंटीमीटर पे, यानी कि छोटे वाले चार्ज से q से पे कितने पे 3 पे, हो सकता है वो 4q से पूछ ले, तो कितना आ गया 6 भाई, यहां से तो 3 तो वहां से कितना आया 6। तो इस तरीके के आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आ गया सभी को समझ में? ओके, करें इसको। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया इसमें हमारे पास जो x की जो वैल्यू आई थी, यानी कि जो तीसरा चार्ज कहां रखा जाएगा उसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी r/3। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। कोई ये कहते हैं कि अगर मैं इस तीसरे चार्ज के नेचर को चेंज कर दूं, तीसरे चार्ज के नेचर को चेंज कर दिया, पहले मैंने पॉजिटिव रखा था, अब मैंने क्या रख दिया नेगेटिव रख दिया, क्या अब पोजीशन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नेचर चेंज करने से, तीसरे चार्ज का नेचर चेंज करने से क्या इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी? कुछ बच्चों का आंसर है सर हो जाएगी, कुछ का आंसर है नहीं। एक बार चेक करते हैं, देखो ध्यान से देखिए नेचर से क्या फर्क पड़ने वाला है। ध्यान से देखिए, ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पहले रिपेल करा था, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, यानी कि F1 जो फोर्स लगा वो इस ओर लगा। दूसरे वाला जो है 4q, ये इस -q के ऊपर चार्ज लगाएगा, क्या करेगा इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर फोर्स क्या लगा F2। इक्विलिब्रियम में है हमारे पास, तो दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो हमें तो वही कूलम्ब्स लॉ लगाना है, और कूलम्ब्स लॉ का आपको पता है कि उसमें नेचर जो है नेचर वो मैटर नहीं करता, हम सिर्फ क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये तो वही तो आ गया भाई, बोलो वही सिचुएशन बनी कि नहीं बनी? वही सिचुएशन बनी, तो इसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो वो क्या कैलकुलेशन, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/3, यानी कि दो हमारे पास हो गए, एक तो पॉजिटिव था तो भी पोजीशन वही, और तीसरा चार्ज अगर नेगेटिव है तो भी पोजीशन वही है। यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं, अभी मैंने क्या चेंज किया है नेचर चेंज किया है, हम इसके क्या कर दूं मैग्नीट्यूड चेंज कर, इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं। मान लो मैं यहां पर इस q के स्थान पे और 9q ले लूं, तो क्या अब इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी? सोचो, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो जाएगी? अब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखो फिर से, इसके ऊपर फोर्स भाई k q, और ये कितना है 9q, लिख दो यहां पे 9q, ये k 4q और इनटू यहां पे क्या आ जाएगा 9q, और 9q से 9q तो कैंसिल होने वाला है भाई, फिर से वही आंसर आएगा। तो अब भी इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? टाइप देख लो क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव थे कि नहीं थे, तो तीसरा चार्ज हमेशा उनके बीच में रखा जाएगा, फिर चाहे उसका नेचर कैसा हो, फिर चाहे उसका मैग्नीट्यूड
इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या होने चाहिए? सेम नेचर छोड़। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो पोजीशन वही आएगी, दोनों पॉजिटिव है तो पोजीशन यही आएगी। तीसरे चार्ज की नेचर और मैग्नीट्यूड की चिंता हमें नहीं करनी है। क्लियर है? याद रहेगा सभी को? ठीक है, नोट करें इसको, इन पॉइंट्स को नोट कर लें। देखो भाई, प्रीवियस क्वेश्चन में आपने एक बात जानी, अगर दो पॉइंट चार्जेज सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज जो है उसकी पोजीशन हमेशा कहाँ आएगी? ये बीच में आएगी। बीच का मतलब मिड पॉइंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो रखा कहाँ जाएगा? उनके बीच में रखा जाएगा। फिर हमने ये बात जानी कि तीसरे चार्ज के नेचर और मैग्नीट्यूड का इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करनी है आपको और याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि दो चार्जेस हैं Q और -4Q। एक Q है और दूसरा कौन सा है? -4Q है। दिस इज Q और दिस इज -4Q चार्ज, -4Q चार्ज। आर प्लेस एट डिस्टेंस R, तो R डिस्टेंस के ऊपर रखें पहले से वही कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज Q सो दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब की बात बताओ कि तीसरा जो चार्ज है वो कहां रखा जाएगा? इक्विलिब्रियम में स्थापित हो जाएगा। तो मैं बीच में रख के देखता हूं। मान लो मैंने इसको यहां रख लिया, बीच में रख के देखता हूं, देखो क्या होगा। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, क्या करेगा? ये रिपेल करेगा। -4Q इसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो दोनों फोर्स सेम साइड में, इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं है, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। यानी कि बीच में तो रखा नहीं जाएगा, तो कहां रखा जाएगा भाई? साइड में रखा जाएगा। अब साइड में चेक करते हैं एक बार। मैं क्या करता हूं, इसको यहां रख लेता हूं x डिस्टेंस पे, यहां चेक करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसकी वजह से स्मॉल q की वजह से इसके ऊपर चार्ज बताओ, इस साइड वाले टुवर्ड्स लेफ्ट F1। क्लियर? -4Q की वजह से इसके ऊपर फोर्स बताओ, माइनस की वजह से टुवर्ड्स राइट F। क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। यहां भी चेक कर लेते हैं, वैल्यू तो बाद में निकाल लेंगे। यहां भी चेक कर लेते। मैं तो कोई बच्चा एग्जामिनेशन में यहां रखूंगा, तो ध्यान रख के देखो एक बार। तो मैंने यहां रख दिया, -4Q से x डिस्टेंस के ऊपर रखा, -4Q से x डिस्टेंस के ऊपर रखा। अब देखो ये जो Q है पहले वाला, इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाए बताओ? रिपेल करेगा F1। -4Q क्या करेगा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। भाई यहां भी तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब क्वेश्चन ये होता है, क्रिएट होता है दिमाग में कि सर यहां रखें कि यहां रखें। पोजीशन तो एक ही आनी, दो तो पोजीशन हो नहीं सकती। पोजीशन क्या आएगी? एक। अब किसकी बात माने? चलो एक बार करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। एक बार इसका फोर्स निकालते हैं, इस पोजीशन के ऊपर निकालते हैं भाई। F1 = F2 लगाओ भाई, बोला मसला लगाओ। F1 की वैल्यू निकालो, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन x², सही है, = -4Q की वजह से K 4Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में, ये डिस्टेंस है का नहीं, माइनस कैसे भाई? R तो ये थी, यहां हो गया R प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, एक बार उसका भी कर लेते हैं। चलो F1 जो इसने लगाया था, F1 = F2, इसको चेक करते हैं। K स्मॉल q, बोलो भाई, कैपिटल Q अपॉन में R तो था ही, x और x, R प्लस x का होल स्क्वायर।
इज इक्वल टू F2 बताओ F2 K 4Q कैपिटल Q अपॉन में X3। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार, इस पोजीशन को ध्यान से देखो। ये जो टर्म है ना, इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये दोनों टर्म्स कभी भी बराबर हो ही नहीं सकती। ऐसे नहीं समझ में आए तो वैसे चेक करके देखो। सुनो ध्यान से, ये जो 4Q है मैग्नीट्यूड में जाता है कि नहीं? मैग्नीट्यूड में जाता है, और इसकी डिस्टेंस भी कम है। डिस्टेंस भी कम है, मैग्नीट्यूड भी जाता है, तो फोर्स तो ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा, ये जो बेचारा चार्ज है इसके ऊपर मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कम, और दूर भी बहुत है इससे, फोर्स ऑब्वियसली क्या लगेगा? कम। तो इन दोनों की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता। तो ये पोजीशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? आगे समझ में दो तरीके से समझा दिया है। टर्म्स देख लो मैथमेटिकली, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। इस टर्म का न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा थ्योरेटिकली आप सीख सकते हैं, जो 4Q है ये इसके नजदीक है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? बड़ा है, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। ये जो है छोटे वाला चार्ज Q, मैग्नीट्यूड तो छोटा सा और दूर भी बहुत ज्यादा है, तो ताकत लगा ही नहीं पाएगा, यानी कि इस वाले फोर्स को कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास जो पॉसिबल जो पोजीशन आई वो ये ना हो कि कौन सी होगी? ये वाली मतलब छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले चार्ज के पास। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं, तीसरा चार्ज हमेशा साइड में रखा जाएगा, लेकिन छोटे वाले के पास। किसके पास? छोटे वाले के पास। क्लियर? अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व कर देंगे भाई। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, बड़े Q से बड़ा Q कैंसिल। क्लियर? क्या बचा? 1/x² इज इक्वल टू बोलो 4/r प्लस में x का होल स्क्वायर। सही है? अच्छा भाई, तो क्या है आपके पास? 4x² r प्लस में x का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, बोलो 2x इज इक्वल टू r प्लस x। 2x माइनस x, कैसे भाई? इस साइड आएगा, माइनस x इज इक्वल टू r। बोलो क्या बचा? x इज इक्वल टू r। यानी कि ये जितनी डिस्टेंस पे रखे हैं, तीसरा चार्ज छोटे वाले से कितनी ही डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ये मान लो 10 सेंटीमीटर पे रखे हैं, तो तीसरा जो चार्ज है वो छोटे वाले से कितनी दूरी पे रखा जाएगा? 10 पे रखा जाएगा। और बड़े वाले से कुछ भी क्या कर दोगे? इसका आगे जोड़ दो भाई, ये तो करेंगे। ठीक है। अब आपको खुद ट्राई करना है कोई क्वेश्चन, ये Q है, यहाँ पर -9 लेके ट्राई करो, उसकी वैल्यू कितनी आती है। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ, दोबारा सुने ध्यान से। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज हमेशा बीच में रखा जाएगा। क्लियर? फिर चाहे उस तीसरे चार्ज का नेचर, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज हमेशा साइड में रखा जाएगा, लेकिन छोटे वाले के पास। क्लियर है? करो इसको। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दो चार्ज है Q और -Q, r डिस्टेंस पे रखे। फाइंड द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द चार्ज Q सो दैट होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। यानी कि आपकी बात क्या बताया है? एक चार्ज आपके पास Q है, दूसरा चार्ज आपके पास 9Q है, और दोनों r
डिस्टेंस पे रखे हैं, दोनों किस पे रखे हैं, r डिस्टेंस पे रखे हैं। ये कहता है कि तीसरा जो चार्ज वो कहां रखें ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, पूरा सिस्टम। अब हमें सिर्फ एक की चिंता नहीं करनी, तीसरे की, ये भी इक्विलिब्रियम में और ये भी इक्विलिब्रियम में हो, तीनों। भाई तीनों होंगे तो इसका मतलब तीसरा तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले मैं तीसरे की तो चिंता कर लूं कि तीसरा कहां रखें। ये बात आप पहले पढ़ चुके हो, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के तीसरा बीच में रखा जाएगा, तो तीसरे को कहां रखना है, इनके बीच में। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, ये हमने x डिस्टेंस के ऊपर मान लिया। लो भाई, तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आप निकालना जानते हो, ठीक है, निकालना जानते, निकालो उसको। 4 यानी कि इसकी पोजीशन आपके पास आ गई x r/4, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैग्नीट्यूड निकालना है, नेचर आपको पता चल गया, क्योंकि अगर सेम नेचर के हैं, पहले वाले दो चार्ज सेम नेचर के हैं, तो इसके नेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दो चीजें आ गई हमारे पास, पोजीशन तो क्या आ गई r/4 और नेचर क्या आ गया, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इस तीसरे चार्ज की चिंता करनी पड़ेगी। भाई इसका तो आपने पता कर लिया, इस ये इक्विलिब्रियम में कैसे है उसके लिए देखना पड़ेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव का फैसला अब हो जाएगा इसके अनुसार, उसके अनुसार कहा गया था, इसके अनुसार हो जाएगा। ध्यान देखो, अब इसको करना है पकड़ के, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा भाई, फिक्स है, हाँ अब वो फिक्स है, उसकी पोजीशन तो आ गई, रखना वहीं पे उसको। ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस साइड, ये 9q भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, ये भी क्या करेगा, रिपेल, पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या कर सकते हैं, अगर ये माइनस का हो, अगर किसका हो, माइनस का, तो माइनस का भी क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और 9q क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो मान लेते हैं इसने जो फोर्स लगाया वो F3 है और 9q ने जो फोर्स लगाया वो F4 है। तो F1 F2 आप पहले मान चुके, नाम तो देना है। देखो K इसकी कारण, बोलो कैपिटल Q इंटू, अरे इसने लगाया इसके ऊपर, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन में कितनी दूर रखा है ये, x इज इक्वल टू, उसकी वजह से बताओ, K 9q इंटू Q अपॉन R, टोटल डिस्टेंस कितनी है R, तो R स्क्वायर। अब करना क्या है, आपने x की वैल्यू आपके पास है या R की वैल्यू पुट कर दो, किसी की पुट कर दो, चलो करते हैं, K Q अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू K 9q इंटू Q अपॉन R इज इक्वल टू सकता हूं 4x, तो 4x का स्क्वायर, कैंसिल कर दो, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, और इस Q से K वाला Q कैंसिल, 1/x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, एक मिनट यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, यहां पर आएगा छोटे वाला Q आएगा, एक बार दोबारा करते हैं इसको, दोबारा से देखेंगे इसको, दोबारा से देखेंगे, दोबारा से, ठीक है भाई। ये देखो इसमें गड़बड़ थी कि K और इसने इसके फोर्स लगाया, तो 9q और इंटू Q, तो 9q स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x r स्क्वायर, तो कितना है r स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, देखो K Q x स्क्वायर इज इक्वल टू K 9q स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू देख लो,
आर की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4x का होल स्क्वायर। अब काटो k से k कैंसिल, 9 इस q से एक ये q कैंसिल, बस क्या बचा आपके पास q बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर बच गया 9q अपॉन 16x स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है। तो q इज इक्वल टू क्या आया 9 बाई 16 टाइम्स ऑफ q, यानी कि ये वाला जो चार्ज होगा ना, ये छोटे वाले चार्ज के कितने टाइम्स होगा। क्लियर है, एक बार इसको फिर से देखें, एग्जीक्यूशन आपको करने पड़ेंगे। यानी कि आपकी बात तीनों चीज पूछी है, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड। तो पोजीशन के लिए आपने देखा कि पहले ये दोनों किसके थे, पॉजिटिव थे, तो कहां रखा जाएगा, बीच में, नियम था भाई पहले ही। अच्छा, फिर हमने पोजीशन निकाल ली, इसकी पोजीशन क्या आ गई r/4। फिर आपने क्या देखना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए आपको इस चार्ज को किसमें स्थापित करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम के लिए देखा कि भैया अगर माइनस में करते हैं तो फोर्स इस साइड लगता है, इसके फोर्स इस साइड लगता है, तो बात बन सकती है। इसका फोर्स माना F3, 9 में जो लगाया वो हमने माना F4। दोनों को बराबर रख दिया, वैल्यूज पुट कर दी और हमने Q की वैल्यू निकाल दी। क्लियर है। अच्छा, एक मिनट और देखें, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अब तीसरे की बारी है। तो बेटा जब किसी भी सिस्टम के अंदर 3 चार्जेस होते हैं ना, अगर 2 इक्विलिब्रियम में होते हैं तो तीसरा अपने आप किसमें आ जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जरूरी नहीं है कि मैंने इसको प्रूव किया है, आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, उसके लिए भी आंसर वही आना है। क्लियर है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।